हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के 17 अगस्त को हुए पेपर से एक क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन से लिया गया है। इसमें हमसे एक सवाल किया जा रहा है और वो सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लीक। यानी कि हमें सबसे एप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सही जो सिनोनिम हो, जो सेम मीनिंग देने वाला वर्ड हो, किस वर्ड का? ब्लीक का, उसे सिलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में से। सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है, he looked gloomy, frail, broken and slow after the sudden demise of his brother। अब इस सेंटेंस में हमें चार वर्ड ऐसे दिए गए हैं जो ब्लेक के सिनोनिम हैं या नहीं है, हमें बताना है। चारों ऑप्शंस में से हमें एक सही आंसर को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है स्लो। तो स्लो का मतलब क्या होता है? स्लो का यूज यहां पर किया गया है सेंटेंस में। वैसे तो स्लो का मतलब धीमे होता है, धीरे गति से चलने वाली चीज को हम स्लो कहते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में स्लो का मतलब है सुस्त। यानी कि अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसमें वो एनर्जी, वो एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है जो पहले हुआ करती थी। यानी कि जब इंसान खुश होता है तो वो एनर्जेटिक वे में हर एक चीज को करता है, लेकिन अगर उसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत ही सुस्त हो जाता है, बहुत ही धीरे काम करता है। तो इसीलिए स्लो का यूज यहां पर किया गया है, ये बताने के लिए कि जब ही के साथ एक ट्रेजेडी हुई कि उसके ब्रदर की डेथ हो जाती है, डिमाइस का मतलब होता है डेथ, तो वो स्लो हो गया यानी कि सुस्त हो गया। तो ये वर्ड आपका सिनोनिम नहीं है ब्लीक का। क्यों नहीं है? क्योंकि स्लो का मतलब धीमे गति वाला और ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, बेस्वाद। मतलब ऐसी चीज जो दुख से भरी हुई हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ब्लीक कहेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, हम इसको कट कर देते हैं। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब वही होता है जो ब्लीक का मतलब है। मतलब यही वो सिनोनिम है जिसे हमें तलाश करना था। ग्लूमी राइट सिनोनिम है ब्लीक का, क्योंकि इसका मतलब भी होता है उदास और ब्लीक का मतलब भी होता है उदास। अगला हम ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमारी जो वोकैब है ये मजबूत हो जाए। तो अगला ऑप्शन है फ्रेल। फ्रेल का यूज आप देखेंगे यहां पर हुआ है, फ्रेल। फ्रेल का क्या मतलब होता है? फ्रेल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अस्त व्यस्त हो, कमजोर हो गई हो। अगर कोई इंसान है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू कर देता है, धीरे धीरे परेशानी में वो गलना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं। कोई मोटा इंसान होता है, फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो देखते नहीं है आप कि उसकी सेहत बहुत ही कम हो जाती है, वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो फ्रेल क्या है? फ्रेल वही वर्ड है जो कमजोरी के लिए यूज किया जाता हो। इसका सिनोनिम होता है फ्रेजाइल। और फ्रेजाइल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो ज्यादा बोझ सहन ना कर सके, ज्यादा यूज हम जिसे ना कर सके, यानी टूटने की जो कगार पे चीज पहुंच जाती है उसे हम फ्रेजाइल कहते हैं। फ्रेल जो है, फ्रेल का यूज हम कमजोरी के लिए या कमजोर के लिए कर सकते हैं। फिर अगला है सडन। तो सडन का मतलब क्या होता है? सडन का मतलब होता है अचानक से। तो अचानक से ब्लीक का सिनोनिम तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट है। लेकिन सडन की अगर सिनोनिम देखी जाए तो वो होती है अनएक्सपेक्टेड। तो आपने देखा कि हमारे सामने चार वर्ड थे जिनकी हमने मीनिंग को समझा, प्लस एक डिमाइस था। इसके बारे में हमने जाना कि इसकी सिनोनिम क्या होती है, इसकी सिनोनिम होती है डेथ। तो यहां पर इस क्वेश्चन से हमें पांच वर्ड की मीनिंग्स या फिर सिनोनिम सीखने को मिली है।
क्वेश्चन के हिसाब से हमारी सही मीनिंग जो थी या सही वर्ड जो था सिनोनिम के लिए वो ग्लूमी था। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।